अब हम इस पर आते हैं कि स्क्वायर में जब वो कोई जगह घेरता है, हमको कोई बताना है किसी जगह का कि भाई इतनी जगह में इस वर्ग ने इतनी जगह घेर रखी है, तो उसको हम बताते हैं क्षेत्रफल से। और क्षेत्रफल कैसे निकलता है? भुजा गुणे भुजा, जिसमें कि भुजाएं आपस में बराबर है, हमें पता है वर्ग की, तो वो क्या हो जाएगा? भुजा की घात 2 या भुजा का वर्ग। इससे हमने ये बता दिया कि इस इतनी जगह में ये वाला वर्ग इतना स्थान घेरता है। लेकिन अगर हम आ जाएं क्यूब या क्यूबॉइड पे, तब हमसे पूछा जाए कि ये कितनी जगह घेरता है किसी निश्चित दिए हुए स्थान में, कोई चौक का डिब्बा या एक वर्गाकार कमरा कितनी जगह घेर रहा है, तो उसको बताना क्षेत्रफल के द्वारा संभव नहीं है। वहां पर आपको आयतन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको एक और हाइट कंसीडर करनी है। आप यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ ले रहे थे, यहाँ आपको हाइट भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप घेरे गए स्थान को क्षेत्रफल से नहीं, आयतन से ही बता पाएंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए कुल स्थान की माप, कुल स्थान से तात्पर्य सिर्फ द्विआयामी स्थान नहीं, त्रिआयामी स्थान, यानी हवा में भी वो कितनी जगह घेर रहा है, वो जब हमें बताना है तब हमें जरूरत पड़ती है आयतन की, क्योंकि यहाँ पर हम L इंटू बी इंटू एच लेते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के लिए। अब मान लीजिए एक हवाई जहाज आना है और आपसे कहा गया कि आप अपना जो जगह है जिसमें से हवाई जहाज को नहीं होके गुजरना है, आपका कमरा है वर्गाकार या घनाकार, घनाभ के रूप का कमरा है, आयताकार कमरा है या वर्गाकार कमरा है, तो आपसे पूछा गया कि भाई हवाई जहाज किधर से निकले, आप उतना एरिया बता दीजिए कि उतने में ये ना निकले। अब अगर आप केवल स्क्वायर के आकार का कमरा है, मान लीजिए वर्गाकार कमरा है, तो आप जो है क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालकर बता देंगे। या आपका कमरा आयताकार है तो भी आप क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकाल के बता देंगे। होगा क्या? हवाई जहाज आएगा तो उतनी जगह नीचे नीचे की छोड़ेगा, लेकिन ऊपर आके क्रैश हो जाएगा कमरे से। क्यों? क्योंकि आपने हाइट यहां पर मेंशन नहीं की, और हाइट मेंशन अगर आप कर देंगे तो वो क्षेत्रफल ना होकर क्या हो जाएगा? आयतन। वर्गाकार कमरा है तो उसका क्या होगा? आयतन क्यूब का आयतन होगा। और अगर आयताकार कमरा है तो उसका आयतन क्या होगा? क्यूबॉइड का आयतन होगा। अब क्यूबॉइड जो है यानी घनाभ, इसका आयतन किससे निकलता है? सेम फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। फर्क कहां पे आता है? जो ये आपका क्यूब है इसका L b के बराबर होता है, b h के बराबर होता है। जैसे वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वैसे ही घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो आप इसको अगर a से माने तो आप लिखेंगे a इंटू a, जो कि बराबर होगा a की घात 3 के। इस तरीके से क्यूब का आयतन निकालने के लिए हमको क्या कहना है? a क्यूब, क्योंकि तीनों चीजें आपस में बराबर हैं। और वहीं क्यूबॉइड का आयतन निकालने के लिए हमको लेना पड़ेगा L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। तो आपने देखा दोनों के आयतन का फॉर्मूला सेम ही है, L इंटू बी इंटू एच, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्यूब में तीनों चीजें बराबर होती हैं, तो हमारा डेराइव होके पहुंचता है a क्यूब पर, और क्यूबॉइड में L इंटू बी इंटू एच।